सलोनी, कैसी बात कर रही हो तुम? बच्चा गिराने की मत सोचो। ये तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशी का मौका है। सलोनी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सलोनी खुश होने की बजाय डॉक्टर से बोली कि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए, वो उसका गर्भपात कर दे। इसी बात पर डॉक्टर उससे बोली कि वो ये बेवकूफ़ी ना करे। डॉक्टर के समझाने के बाद भी जब सलोनी नहीं मानी, तो डॉक्टर उसके पति अरुण से बोली कि वो उसे अभी घर ले जाए। 1-2 दिन थोड़ा सोच ले, फिर बताना। रास्ते भर सलोनी चुप बैठी रही। सॉरी सलोनी, मेरी गलती है, हमें अभी कंट्रोल करना चाहिए था। सलोनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरुण, हम दोनों ने तय किया था कि अभी 5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हमारी कमाई इतनी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा भी उन अभावों को झेले जिन्हें झेलते हुए हम बड़े हुए हैं। जानता हूँ सलोनी, लेकिन एक जीव हत्या सोचकर ही डर लगता है। लेकिन अरुण, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। पहले ही हम उस स्थिति में नहीं हैं। उस पर इस हालत में मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, जो हम झेल नहीं पाएंगे। ये मेरा निजी फैसला है और मैं किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। सलोनी की बात सुनकर अरुण चुप हो गया। घर पहुंचकर सलोनी अपने कमरे में चली गई और अरुण अपने मम्मी पापा को सारे हालात बताने लगा। सारी बात सुनकर नमिता जी सलोनी से जाकर बोली, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है, तुम लोग क्यों इतना सोच रही हो? बहू, ये तुम्हारा पहला बच्चा है। अगर इस बार तुमने गर्भपात करा लिया तो बाद में दोबारा बच्चा होना मुश्किल हो जाएगा। जो दुनिया में आ रहा है उसे आने दो, उसे मत रोको। लेकिन सलोनी तो किसी की बात मान ही नहीं रही थी। अरुण ने आज उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अगली सुबह मेड शांति का फोन सलोनी के पास आया। भाभी, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। शांति ने फोन रख दिया। किसी तरह सलोनी ने सारा काम निपटाया और ऑफिस चली गई। अगली सुबह शांति हाजिर थी। उसे देख सलोनी की जान में जान आई। क्या हुआ था कल? तू भी जब देखो छुट्टी कर लेती है। वो दीदी, कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए चेकअप कराने गई थी। क्या कहा? फिर से बच्चा? अभी तो तेरा बड़ा बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ। अभी तो तुम दोनों की कमाई भी इतनी नहीं है कि तुम 2-2 बच्चे पाल सको। कहाँ से लाओगे पैसा? अरे दीदी, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है। बच्चे तो भाग्य से मिलते हैं। ये तो भगवान की देन है। कितने लोग हैं जो बच्चा चाहते हैं, लेकिन उन्हें कितनी मन्नतों के बाद भी बच्चा नहीं मिलता। फिर वो इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। इसीलिए अगर भगवान आपको ये खुशी दे तो उस खुशी को अपना लेना, शांति बोली और मुस्कुराते हुए अपने काम करने लगी। शांति की बात सुनकर सलोनी सोच में पड़ गई। शांति की कमाई इतनी कम है, इसका पति सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा देता है, फिर भी ये अब दूसरे बच्चे का भी कितने खुले दिल से स्वागत कर रही है। और एक मैं हूँ जो अपने पहले बच्चे को भी मारने चली थी। सही कहा शांति ने, हर बच्चा अपना भाग्य अपने साथ लाता है। उसकी भी एक सहेली की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन आज तक बच्चा नहीं हुआ। दोनों ने कितने डॉक्टर भी बदल लिए। शांति से बात करके सलोनी के मन पर कल से जो बोझ था वो उतर गया था। अब उसने फैसला ले लिया था। दिल पर जो बोझ था वो उतर जाने से अब सलोनी खुश थी। वो गाना गुनगुना रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि उसे डॉक्टर को फ़ोन करना था। उसने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। डॉक्टर, मैंने सोच लिया है और अपना फैसला भी ले लिया है। अच्छा, तो तुम शाम को आ जाना, बुझे मन से डॉक्टर बोली। वो पिछले 1 साल से सलोनी का चेकअप कर रही थी। उसे सलोनी का फैसला पसंद नहीं था, लेकिन वो तो केवल उसे समझा सकती थी। 1 मिनट डॉक्टर, आप गलत समझ रही हैं। मैंने गर्भपात का नहीं, इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। क्या कहा तुमने? तुम सही कह रही हो। देखो सलोनी, अभी तुम ज़्यादा भागदौड़ मत करना। तुम्हारी रिपोर्ट भी आ गई है। तुम्हारा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है। इस समय तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अच्छे से अपनी डाइट लो और बीच बीच में थोड़ा आराम भी करो। सलोनी को इंस्ट्रक्शन देकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली। उसी समय अरुण कमरे में आ गया। उसने सलोनी की बात सुन ली थी।
क्या कहा तुमने सलोनी? एक बार फिर से कहो। सलोनी हंसकर बोली, हाँ अरुण, मैं माँ और तुम पिता बनने वाले हो। सलोनी की बात सुनकर अरुण जोश में सलोनी को गोद में उठाने लगा। बस बस अरुण। अरुण ने सलोनी को बिस्तर पर लिटाया। सलोनी को अपना ध्यान रखने को कहकर अरुण अपने मम्मी पापा को खुशखबरी देने चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।